Vijay, how are you? I'm very good, very good. Thank you, and good to see you back. Thank you so much. Thank you so much. विजय मैं इस वक्त इंडिया में हूँ और विजय प्रताप शर्मा जो है वो हांगकांग में है और हम दोनों एक साथ लाइव हैं और आज का जो हमारा टॉपिक था कल हम लोग का डिस्कशन हुआ था विजय के साथ कि पेंडेमिक सिचुएशन है, घर में सभी काफी प्रेशर में है, खासकर जो बाहर का शोर शराबा है, बाहर जो सिचुएशन है, तो ऐसे में हम देखते हैं जो हमारी खुद की चार दीवारी है वहाँ कहीं ना कहीं अंदर बहुत सुकून है और उस चार दीवारी में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, राइट विजय? बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों को कैसे रिलैक्स रखा जाए और हम जो है उन्हें खुश रख सकते। फिलहाल मुझे जो है हांगकांग में 10 साल हो गए और पिछले 9 सालों से यहाँ पर हम खास तौर पे बच्चों के बीच काम करते हैं, उन बच्चों के बीच में जो सिंगल पेरेंट्स हैं या जिनकी कंप्लीट फैमिली नहीं है उनके लिए। और जबकि हम बात कर रहे थे पैंडेमिक के लिए कि हम बच्चों को, जबकि वो घर में है ऐसी सिचुएशन में, जबकि हम खुद पैनिक है, तो उन बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को या छोटे बच्चों को कैसे ध्यान करेंगे। बेसिकली जो भी बच्चे होते हैं उनकी सिर्फ 2 ही जरूरतें होती है। नंबर 1 अनडिवाइडेड अटेंशन, एंड नंबर 2 उनको जो चाहिए होता है वो होता है क्वालिटी टाइम। ये 2 चीज अगर आप दे सकते हैं तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। अब अनडिवाइडेड अटेंशन क्या होता है? वो होता है, कभी भी आप नोटिस करेंगे जब बच्चे आपसे बात करते हैं ना तो वो आपको जरूर छुएंगे, जरूर मम्मा मम्मा, चाहे वो आपका हाथ छुए या आपका गाल अपनी तरफ घुमाएंगे। दैट इज अ सबकॉन्शियस साइन दैट दे वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन। उसके साथ क्या होता है कि जो क्वालिटी टाइम होता है जब आप अपने बच्चे के साथ है ना, तो उस समय आप टीवी, दुनियादारी, फोन को चाहे आधे घंटे के लिए अलग रख दीजिए, वो आधा घंटा आप तय कर लीजिए ताकि जो बच्चे का वो कोटा है ना, सबकॉन्शियस का, हार्ट का, माइंड का, वो पूरा हो जाए। नहीं तो आप पूरा दिन आपको लगेगा कि आप बच्चे के लिए ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा, क्योंकि वो कोटा पूरा नहीं है अंदर, तो आपके पास बार बार आएगा। अभी भी बच्चों की क्लास हो रही है हमारे पीछे यहाँ पे सेंटर में। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करवाते हैं। हमारे पास आर्ट क्लास है, डांस क्लास है, आर्ट थेरेपी है, थिएटर क्लास है, सिंगिंग क्लास है, डांसिंग क्लास है, बैडमिंटन क्लास है, फुटबॉल क्लास है, गिटार क्लास है, यूकुलेले क्लास है। इतनी सारी क्लास है, इसीलिए है वो सारी क्लासें एक बच्चों के लिए नहीं है, वो हर एक बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए और उनको जो पसंद आए उसमें उन्हें एक्सेल करने के लिए है। तो कई बार हमको ये लगता है कि हमारे बच्चे का ये टैलेंट है ए या बी या सी, लेकिन हमें उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और एज ए पेरेंट होने के नाते हमें देखना चाहिए कि भाई बच्चे को किसमें ज्यादा मजा आ रहा है और उस हिसाब से उसमें उसे एक्सेल करवाना चाहिए। और बच्चों की जैसी उम्र होती है, मान लीजिए वो 0 to 3 years है या 4 to 6 years ओल्ड है, तो हर एक एज में जो उनकी जरूरतें होती हैं वो बदलती जाती हैं। तो पिछले 9 सालों में हमने देखा कि कितने सारे बच्चे थे जो डिप्रेस थे सिंगल पेरेंट्स होने की वजह से, या किसी के फादर की डेथ हो गई। आज वो नंबर 1 स्कूल में है, वो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं और इनफैक्ट पिछले 1 सालों में जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं वो और भी अच्छा करने लगे हैं। इसकी वजह ये है अनडिवाइडेड अटेंशन, क्वालिटी टाइम, और उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका दिया है। हमने थोपा नहीं है उन पे कि भाई तुम्हें ये करना है। तो बेसिकली वी आर वर्किंग विद चिल्ड्रन हियर इन हांगकांग एंड 9 साल पूरे हो गए हैं हमारे इस काम को, और मुझे यहाँ पे रहते हुए 10 साल हो गए, और भारत में गए हुए लगभग 3 साल, क्योंकि पिछले साल पैंडेमिक था, उससे पहले साल समय नहीं मिला, लेकिन जरूर वापस जैसे ही पैंडेमिक खुलता है मैं वापस आऊंगा। इंडिया में जो भी सब सिचुएशन है मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगी। ऐसे में पेरेंट्स भी काफी परेशान हैं, खासकर मदर्स, राइट? मदर्स के ऊपर जो है सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों के एजुकेशन से लेके घर के काम से लेके सारी जिम्मेदारी जो है एक मदर पर आ चुकी है। ऐसे में वो खुद रिलैक्स रहे और अपने बच्चों को सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन दे जितनी जरूरी है। जैसे कि आपको नहीं लगता कि हमें बच्चों के सामने जो है ज्यादा न्यूज चैनल ना चलाएं, अवॉइड करें, अपने बच्चे की एज ग्रुप के हिसाब से उसको डील करें। चाहे उसको आप यूट्यूब पर कोई मूवी दिखाएं, आप एक्टिविटीज के बारे में बात कर सकते हैं, हम उसको एक्टिविटीज जो है वो ज्वाइन करा सकते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैंने अक्सर पेरेंट्स लोगों को क्योंकि ये कंप्लेन करते देखा हुआ है, क्योंकि जब मैं इंडिया में था तो भी मैंने 1 साल वहाँ पर स्कूल में भी पढ़ाया और मेरे बच्चे प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल के थे।
और अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि बच्चे होमवर्क नहीं करते, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे टीवी देखना बंद नहीं करते, और आजकल कंप्लेंट करते हैं बच्चे फोन नहीं छोड़ते। बेसिकली जो बच्चे हैं ना, वो माता और पिता के दोनों के गुण और अवगुण दोनों को मिलाकर जो बने हैं, वो आपके ही बच्चे हैं, वो आपका ही स्वरूप है। वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जो नया है, वो वही करते जो आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि आप बच्चे को बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, और थोड़ी देर में बच्चे आपको क्या देखते हैं कि आप जा रहे हैं टीवी देख रहे हैं, आप फोन में या आधा घंटा 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ, या आप खुद डिप्रेस है या पैनिक है। तो बेसिकली हम सबकॉन्शियसली ज्यादा सीखते हैं बजाय इसके कॉन्शियसली। व्हाट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस में हमारी पूरी दुनिया है, लेकिन कॉन्शियस में क्या है? आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं हेमा से बात कर रहा हूँ, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हेमा ने कहा कि जब टीवी देखने का टाइम है, तो कोई बात नहीं, बच्चों का टीवी देखने का टाइम है। जो न्यूजीलैंड में फैमिली है, जो ऑस्ट्रेलिया में फैमिली है, जो हांगकांग में फैमिली है, बच्चे टीवी देखते हैं, लेकिन उनका टाइम उनकी एज के अकॉर्डिंग तय है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 5 साल से कम है तो 1 दिन में 30 मिनट, और अगर 5 साल से ज्यादा है, 5 से 10 के बीच में, तो 45 मिनट्स। और जो माँ बाप है, उनका खुद का एक स्केड्यूल है कि ताकि वो भी किताब खोल के बैठ जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं भाई अभी ये मेरा स्टडी का टाइम है। बेशक से वो मैगजीन पढ़ रहे हैं या नॉवल पढ़ रहे हैं या हेल्थ या हॉबी या हैबिट रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हैं, उनको देख के बच्चे वो हैबिट कॉपी करते हैं। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे एकदम से जीनियस एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएंगे और आप टीवी देखते रहेंगे, तो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। बाकी जैसे कि हेमा जी बता रही थी कि हर एक बच्चे की उम्र के हिसाब से देखना चाहिए, हमें न्यूज देखनी चाहिए या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे की उम्र 0 से 3 वर्ष के बीच में है, तो प्ले थेरेपी यूज कीजिए, इजी लर्निंग, उसमें कलर्स, नेम, एप्पल, अल्फाबेट, एनिमल्स नेम, ये सब आता है। अगर उनकी उम्र 3 से 6 साल है, तब आप फोकस कीजिए कि वो वर्ड्स को रिमेम्बर कर सकें, वोकेबुलरी बढ़ा सकें और थोड़ा बहुत लॉजिक समझ सकें। और अगर उनकी उम्र 7 से 10 साल है, तब आप एक चीज याद रखिए, दैट इज अ मोल्डेबल स्टेज। उसमें आप उनके क्लोज भी हो सकते हैं, आप उनसे दूर भी जा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की उम्र 11 से 13 साल है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके बच्चे से आप जो भी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब वो एक शब्द या एक लाइन में देगा। फॉर एग्जाम्पल, होमवर्क किया? हाँ, कर लिया। खाना खाया? खा लिया। और सब कैसे हैं? दोस्त कैसे हैं? टेंशन है कोई? नहीं है। ये वन लाइनर या वन वर्ड का जब आने लग जाता है ना, तब गैप बढ़ने लगता है। तो आपको देखना है कि उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको उनकी प्राइवेसी, सेल्फ स्टीम ग्रो करती है और उनको फेस वैल्यू बहुत अफेक्ट करती है। इसीलिए जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो अकाउंट्स है, उसमें वो लाइक बटन बने हुए। तो आपको अपने बच्चों को बच्चा नहीं समझना। अगर वो 11 से 13 साल की उम्र में है, उन्हें एक अडल्ट की तरह ट्रीट करना है, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है। और अगर उनकी उम्र 13 से 16 साल के बीच में है, तो ये जान लीजिए कि वो शायद ही आपसे बात करेंगे अपने दोस्तों के बारे में, अपने स्कूल के बारे में। तो उस केस में आपको उनको फोर्स नहीं करना है। ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। कंट्रोल करके आप किसी का शरीर वहां पर रख सकते हैं, माइंड नहीं। बट इन्फ्लुएंस, यू कैन इन्फ्लुएंस एनीवन्स माइंड। और अगर उनकी उम्र 17 से 19 साल की है, देन बहुत सारे ऐसे घर हैं उसमें वो एक अजनबी की तरह रहते हैं। वो आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, दैट्स इट। तो हमको ये देखना है कि उनकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जैसे एक बच्चे ने पूछा, पापा आप कितने साल से मेरे पापा हो? पापा ने बोला मैं तेरे पापा पहले 5 साल से हूँ। तो बेटा बोलता है, पापा मैं भी आपका बेटा पिछले 5 साल से हूँ। तो हम दोनों का एक्सपीरियंस तो बराबर ही हुआ, करेक्ट? मेरा बेटा होने का और आपका पापा होने का। तो हमें ये जरूर देखना है कि जो कुदरत की देन है, जो परमेश्वर है, उसने आपको संतान दी है, लेकिन जो अनुभव है वो बराबर का है। तो कोशिश कीजिए इस स्थिति में, क्योंकि जबकि बाहर पैनिक है, घर के आसपास भी पैनिक है, न्यूज में पैनिक है, तो कोशिश कीजिए अपना वो पैनिक अपने बच्चों पे ना लेके जाइए। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहर की समस्याएं अपने परिवार में ले आते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है नहीं ले जाना। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे, जो कि आपका प्रतिरूप है, आपका प्रतिबिंब है, वो आपकी अच्छी बातें लें। ये ना हो कि आपको देखें टेंशन में है तो आप बाहर जाके स्मोकिंग कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या ओवर ईटिंग है या लेजीनेस है। बहुत सारी चीजें हैं इस पेंडेमिक के दौरान। मैं कहूंगा कि आप पूरे 24 घंटे में सिर्फ 45 मिनट्स डेडिकेट कीजिए
कैसे आप अपने बच्चे के साथ बिताएंगे?